नमस्कार मित्रों, 118th एपिसोड, 118वां एपिसोड में आपका स्वागत है। 27 जून 1958, 27 जून 1958 को नैनीताल में किया गया प्रवचन। टॉपिक है मौन व विचार की शक्ति। चलिए आगे बढ़ते हैं। मौन मौन का अर्थ है अपनी शक्ति को व्यर्थ न गंवाना। मनुष्य जैसे दूसरी इंद्रियों द्वारा अपनी शक्ति गंवाता है, वैसे बोलने द्वारा भी अपनी काफी शक्ति गंवा देता है। दूसरी इंद्रियों द्वारा शक्ति का इस्तेमाल करने में मनुष्य व पशु पक्षियों में समानता है, अर्थात दूसरी इंद्रियों द्वारा मनुष्य व पशु पक्षी एक जैसा कार्य लेते हैं, परंतु सभी प्राणियों में वाणी द्वारा अपनी शक्ति को मनुष्य ही सबसे अधिक व्यर्थ गंवाता है। इसलिए मनुष्य को अपने बोलने की शक्ति को अपने भीतर इकट्ठा करने के लिए मौन धारण करने की बहुत आवश्यकता है। इससे दूसरी इंद्रियों के नष्ट होने वाली शक्ति की भी जानकारी मिलती है। इसका नाम है संयम, यानी कि संयम। अक्सर देखा गया है कि मनुष्य अपनी बोलने की शक्ति का व्यर्थ इस्तेमाल करता है, बुरे शब्दों का भी प्रयोग करता है। इस जगत में प्रायः जो झगड़े फसाद हो रहे हैं, उनका मूल कारण वाणी का गलत इस्तेमाल ही है। यदि मनुष्य वाणी का सदुपयोग सही इस्तेमाल करेगा, अर्थात मौन धारण करेगा या आवश्यकता के समय ही बात करेगा, तो जगत के कई झगड़े मिट जाएंगे तथा लोग और अधिक आनंद पूर्वक रह सकेंगे। लोग सारा दिन जो बातें करते हैं तथा लेख आदि लिखते हैं, उनमें कई शांति का संदेश देने वाले तो अशांति फैलाने वाले होते थे। उनका विचार करने से मौन धारण करने की महिमा ध्यान में आ सकती है। मन को अपने वश में करने के लिए भी मौन से बड़ी सहायता मिलती है। मन को स्थिर करने में मौन अधिक सहायक होता है। मौन धारण करना बेहद कठिन काम है। पाठक 1-2 दिन मौन रखकर देखेंगे तो उन्हें इसकी कठिनाई का पता चल सक जाएगा। वास्तव में मौन आसानी से रखा जा सकता है, परंतु लोगों को बोलने की इतनी तो आदत पड़ चुकी है कि वे आसानी से होने वाले मौन को भी कठिन मानते हैं। अतः कम बोलना या कुछ हद तक मौन धारण करना बेहद जरूरी है। आजकल देखो तो छोटे बच्चे भी कितना वाद विवाद करते हैं। उन्हें इस बात का एहसास ही नहीं है कि हम क्या बोल रहे हैं या हमें जो बोलना है उससे अधिक तो नहीं बोल रहे हैं, तथा यह ऐसा तो नहीं कि जिससे सामने वाले को कुछ बुरा लगे या उसके मन में द्वेष भावना पैदा हो। अतः सदैव सोच समझकर बोलना चाहिए, अन्यथा चुप रहना चाहिए। समझदार इंसान वह है जो बोलने से पहले सोचता है, मगर मूर्ख लोग हमेशा बात करके फिर उस पर विचार करता है कि हाय, मैंने उसे यह क्या कह दिया। कहते हैं कि तलवार से लगा घाव तो भर जाता है, परंतु वाणी द्वारा अपशब्द कहते हुए जो घाव लगता है वह जिंदगी भर भूलने वाला नहीं है। इसलिए जितना हो सके मौन में ही रहना चाहिए। तोता हरे रंग का होता है, वह पेड़ की किसी न किसी डाली पर बैठा रहता है तो शिकारी की उस पर नजर नहीं पड़ती है, मगर जैसे ही प्रसन्नता पूर्वक वह बोलने लगता है तो उसी समय शिकारी की उस पर नजर पड़ जाती है तथा शिकारी उसे गोली मारकर पकड़ लेता है। जब तक वह चुप था तब तक आनंद में मगन था, मगर जैसे ही उसने बोलना शुरू किया, शिकारी के जाल में फंस गया। मनुष्य में चाहे हजारों अवगुण हो, परंतु यदि वह चुप करके बैठ जाता है तो उसके सारे अवगुण ढक जाते हैं। इसलिए हे प्रियतम, एक बार मौन का मजा तो लेकर देख। जैसा विचार वैसा व्यवहार। कोई आदमी बाजार जाता है, उसे विचार आता है गाजर लेकर जाऊं। इसी विचार से वह जाता है, समझते हो वह क्या लाएगा? जरूर गाजर ही लेकर आएगा। दूसरा आदमी गेहूं लेने के विचार से बोरी लेकर जाता है, वह जरूर गेहूं लेकर ही लौटेगा, ना कि घी। तीसरा आदमी शक्कर लेने के विचार से जाता है तो शक्कर लेकर ही लौटेगा, क्योंकि उसके चित्त में जो खरीदारी का ख्याल होगा वही कार्य रूप में होगा। इसी प्रकार जैसे जैसे हमारे विचार होंगे वैसे वैसे हमारे कार्य होंगे। शुभ विचार होंगे तो कार्य भी शुभ होंगे तथा अशुभ विचार होंगे तो कार्य भी अशुभ होंगे। इसलिए हे प्रियतम, कभी भी अपने मन में अपवित्र विचार उत्पन्न होने मत दो। जब मन करे अविचार, तब ज्ञान से करो उस पर वार। आप अपने ज्ञान द्वारा अशुभ विचार को अपने हृदय रूपी मंदिर में आने ही मत दो। यदि एक बार आपके मन में अशुभ विचार आकर बस गया तो फिर वह नहीं मिटेगा। वह तुम्हें लूटने के बिना नहीं छोड़ेगा, तुम्हारे ऊपर हावी हो जाएगा। इसका नतीजा यह निकलेगा कि वह आपसे शैतानी वाले कार्य करवाकर अपने बल द्वारा आपको निचोड़कर नष्ट कर देगा। आपकी शुद्धि बुद्धि ही उसे झुकाएगी। इसलिए शुरू से ही दुश्मन पर नियंत्रण रखना चाहिए, उसे शुरू से ही पनपने मत दो। आप अपने आत्मिक बल के विवेक वैराग्य रूपी तलवार से उसे मारकर प्रेम रूपी भक्ति की मौज मनाओ। धन्यवाद मित्रों, बहुत अच्छी बात स्वामी जी ने यहाँ पर कही है। 2 बातें समझनी बहुत जरूरी है। एक तो मौन की महिमा। हमारे दिल में, हमारे दिमाग में, यानी कि मस्तिष्क में बहुत सारी तरंगे चलती रहती हैं। यदि मैं 2 सेकंड के लिए चुप होता हूं तो भी मेरे मस्तिष्क में कुछ ना कुछ चल रहा है।
इसको शांत करते हुए यदि हम आंतरिक और बाह्य मौन धारण करते हैं तो यह एक समाधि के समान ही है। बहुत सारे मैंने ऐसे मित्र देखे हैं जो काम करते हुए बिल्कुल शांत रहते हैं। कुछ ऐसे लोग हैं जो खाना खाते हुए बात करना पसंद नहीं करते हैं। ये बहुत अच्छी आदत है, इसको डालनी चाहिए, पर साथ ही आंतरिक मौन भी ज़रूरी है। तो स्वामी जी यहाँ पर एक बात और बता रहे हैं, उसको भी हमें समझना चाहिए, और वो यह है कि जैसा हम विचार रखते हैं वैसा ही व्यवहार करते हैं। मान लीजिए आपका एक बहुत पुराना मित्र आपसे मिलने आया, लगभग 10 साल बाद आप लोग मिल रहे हैं, और अचानक से ही वो आकर के आपसे बोलता ला पैसा दे। इतने समय बाद आपका मित्र मिले, आप खुशी की अवस्था में हैं, परंतु तुरंत आपको याद आया कि यार वो तो जब भी पैसा लेता था वापस नहीं देता था, उसका व्यवहार ही ऐसा है कि पैसा ले लो मैं लौटाऊं नहीं। तो आप कैसा व्यवहार करेंगे उसके साथ? जैसा उसका व्यवहार है उसी हिसाब से आपके विचार भी हैं। और इसी परिप्रेक्ष्य में यदि आप सोचें कि मान लीजिए आप घर से मंदिर की तरफ जा रहे हैं, और मंदिर में आपके मन में आ रहा है कि भगवान को मैं ये चढ़ाऊंगा वो चढ़ाऊंगा फूल, और अचानक से आपकी नज़र पड़ती है माला, और आप माला ले लेते हैं और फिर वो लेकर के जाते हैं। अचानक से ही आपको प्रेरणा होती है, या उस दिन आप प्रभु के साथ ज़्यादा तादात्म्य बिठा पाते हैं। आपको भगवान या जो भी इष्ट में आप मानते हैं, मज़ार में मानते हैं या जीसस में मानते हैं, आपको और प्यारे लगने लगते हैं। तो इसका कारण क्या है? कारण यही है कि जैसा विचार वैसा व्यवहार। इन बातों को यदि हम अमल में लाएंगे तो हमारा जीवन और सुगम हो सकता है। और सबसे अच्छी बात यह है कि मौन की महिमा, इससे ज़्यादा तो मैं क्या कहूँ, कि यदि आपके द्वारा रिश्ते संभलते नहीं हैं, आपके रिश्ते टूटते हैं, लोग आपसे बहुत दूर जाते हैं, तो मौन की महिमा समझ के देखिए। मधुर भाषा में बात कीजिए। मधुर भाषा में बात करने का अर्थ यही नहीं होता कि मक्खनबाजी की जाए या सबकी हाँ में हाँ मिलाई जाए, पर हाँ, क्रोध से बात करना, तुरंत प्रतिक्रिया देना, हर बात में तू तड़ाक से बात करना छोड़ना चाहिए। अब शब्दों का प्रयोग कम से कम करना चाहिए। उससे वाणी का प्रभुत्व बढ़ता है और लोग आपकी बातों का सम्मान करने लगेंगे। यदि इन बातों को हम जीवन में लेकर के आते हैं तो हमारा जीवन और अधिक सार्थक हो सकता है। कहा भी गया है कि सबसे बड़ा मोहन या वशीकरण का मंत्र क्या है? मौन और सम्मानजनक शब्द। तो जैसे ही हम इन बातों को अपने जीवन में अमल लाएंगे, हम आशातीत वृद्धि की तरफ बढ़ पाएंगे। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, स्वामी जी ने भी यही बात कही है। यदि मेरे द्वारा बोलने में कुछ भी त्रुटि हुई हो या कुछ शब्द आपको अच्छे ना लगे हों तो उसके लिए मैं तहे दिल से क्षमा मांगता हूँ। जय श्री राम। धन्यवाद।